अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये 2 अदद बाथरूम है, इसकी सीवरेज किस तरह करनी चाहिए। पीछे जो बिल्डिंग की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है कि मेन होल किस तरह निकालने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था जो सीवरेज का निज़ाम है वो करना। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें से खाली ये जो 2 बाथरूम मैंने निकाले हैं, इसी तरह बाथरूम में इसका दरवाज़ा यहाँ पे है और इसका दरवाज़ा यहाँ पे है। तो ये मैंने उसमें से निकाले हैं। आगे जो मेन होल है, ये उस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे मेन होल किस तरह दिया है। तो वो वीडियो आप देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे आपको इसकी सही से समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो की जो सीवरेज है वो किस तरह करनी चाहिए, इसकी जो तक़सीम है वो किस तरह करनी चाहिए। पहले तो बाथरूम की इस तरह जो लंबाई है वो 6 फ़ीट है तकरीबन, और इस तरह जो चौड़ाई है ये 5 फ़ीट है। इसी तरह ये भी सेम साइज़ है, 2 बाथरूम है आमने-सामने। ये इधर एक कमरा है, उसके अंदर ये वॉशरूम है, और एक इधर कमरा यहाँ पे है, उसका ये वॉशरूम है। इसका दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया है और इसका दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों बाथरूमों को जो सीवरेज लाइन है वो एक ही गुज़ारी है मेन होल तक, और उसमें से ही दोनों की जो सीवरेज है वो निकाली है। सबसे पहले क्या है, यहाँ से टी वाई लगाई है। सादा टी भी लगा के सीधा पाइप लेके आ सकते हैं, लेकिन सादा टी का जो बंद होने का ख़तरा है, पानी की निकासी का थोड़ा-सा इशू रहता है। इस वजह से टी वाई लगानी है। टी वाई लगाने के बाद में आगे 45 डिग्री की एल्बो लगा के फिर उस लाइन को सीधा करके ये जो जगह बनाई है ये इंडियन टॉयलेट के लिए लगाई है, उसके लिए ये पी टैप लगाया है। पी टैप ये जो जगह है ये 60 इंच है, 5 फीट है मतलब 60 इंच, तो 30 इंच जगह ये डब्ल्यूसी के लिए लगाई है, और इस 30 इंच के अंदर जो हमारा जो बाथ मिक्सर है वो लग जाएगा, और वॉश बेसन जो है वो इस जगह पे लग जाएगा। दरवाजे के सामने बिल्कुल इस जगह पे इस तरह वॉश बेसन लग जाएगा। इस तरह जो इसका बाथरूम की जो सेटिंग है वो इस तरह है। यहाँ पे 45 डिग्री, उसके सामने यहाँ पे भी टी वाई लगानी है। टी वाई लगा के क्रॉस में इधर आके जो इसका जो फ्लो का जो पी टैप है वो यहाँ पे लगानी है। जाली भी यहाँ पे लग जाएगी। जो इसका बाथ मिक्सर का पानी है वो यहाँ से निकल जाएगा, बाकी जो पूरा है वो भी यहाँ पे निकल आएगा। यहाँ पे लगेगा वॉश बेसन, उसकी जो सीवरेज के लिए 2 इंच का पाइप है वो भी सीधा इसमें आ जाएगा। तो ये एक बाथरूम की जो सीवरेज है वो इस तरह करनी है। ये इस तरह 30 इंच है, और इस तरह जो साइज़ है ये 39 से 42 इंच तक जितना मुनासिब है, कम से कम 39 इंच रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 42 इंच रखें, जो कि इसके लिए परफेक्ट साइज़ है। और यहाँ पे 30 इंच के सेंटर में बाथ मिक्सर लगेगा। ये भी जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो सीवरेज जो इसकी निकासी है, फ्लो ट्रैप जो फ्लो की जाली है वो यहाँ पे लग जाएगी। इसी तरह वो लाइन सीधी आगे जा रही है, उसके आगे इस जगह पे भी टी वाई, ये मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। बाकी टी वाई हो सकता है इससे पहले शुरू हो या इसके बाद में शुरू हो, वो अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से। इस दीवार से जो पी टैप है वो तकरीबन 6 इंच छोड़ें, इस साइड से भी 6 इंच छोड़ें। फिर आपकी जो जाली है वो तकरीबन बेहतरीन साइज़ पे लगेगी। बाकी 4 इंच भी अगर दीवार से इसका पी टैप का कॉर्नर 4 इंच भी होगा, इधर से भी 4 इंच होगा तो भी चलेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरह टी वाई लगा के आगे पी टैप इस तरह लगाना है। बाकी ये थोड़ा इधर-इधर कर सकते हैं। ये जो लाइन लेके आएँगे, इसका दीवार से जो फासला है वो तकरीबन 1 फीट 12 से 14 इंच रखें। फिर वही लाइन इस इधर आएगी, जो पी टैप है सीधा लगेगा तो ये दीवार से फिर 12 इंच के फासले पे आ जाएगा, या 14 इंच की लाइन आ रही है तो 14 इंच के फासले पे आ जाएगा, जो इंडियन टॉयलेट के लिए बेहतरीन साइज़ है। अगर इंग्लिश डब्ल्यूसी लगानी है तो फिर इसका जो फासला है दीवार से तकरीबन 7 से 8 इंच गैप रख के छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर फिर यहाँ पे पी टैप नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे आपकी एल्बो लगेगी, 90 डिग्री की एल्बो लगेगी, जो दीवार से तकरीबन पीछे का जो कॉर्नर है वो 7 इंच छोड़ के रखना पड़ेगा। तो इस तरह बाकी जो इसका भी वॉश बेसन है वो इस जगह पे लगेगा। इसकी वॉश बेसन की जो सीवरेज है वो निकाल के 2 इंच का पाइप वो सीधा इस पी टैप में लगा देना है। इसका साइज़ भी सेम है, यही है। इस जगह पे आपने इंग्लिश डब्ल्यूसी लगानी है तो वो लगा सकते हैं, इंडियन सीट लगानी है तो वो लगा सकते हैं। दोनों के लिए साइज़ एक ही चाहिए। जो आपका फुल साइज़ है इंग्लिश डब्ल्यूसी जो है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन फुल साइज़ 35 इंच तक आती है। तो यहाँ पे हमारे पास 39 से 42 इंच है। 35 इंच से आगे जगह हमारी जो है वो बनेगी, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। अगर इंडियन टॉयलेट आपने लगाना है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 24 इंच होती है। पीछे 12 इंच छोड़ेंगे, 12 और यहाँ पे 24, ये 36 इंच हो गया। और आगे 3 इंच 39 इंच रखेंगे तो 3 इंच का गैप यहाँ पे बचेगा, 42 रखेंगे तो 6 इंच का गैप बचेगा। तो उस हिसाब से भी ये साइज़ बड़ा परफेक्ट है। बाकी जो वॉश बेसन का जो साइज़ है 2 फीट होता है,
180 भी लगाना चाहे तो इसमें इतनी जगह है कि आपकी जो 180 है वो भी लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, इसमें लगाना चाहे तो इसमें भी लग सकती है। तो जो सेवरेज निकालने का ये जो तरीका है बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका जो स्लोप देना है, स्लोप 1 मीटर के ऊपर 1 सेंटी डाउन रखना होता है। 1 मीटर का फासला है तो उसका आगे जो डाउन रखना है स्लोप 1 सेंटी रखना है। इससे कम ना रखें, इससे कम रखेंगे तो फिर ब्लॉकेज होने का खतरा रहेगा। उम्मीद है ये सेवरेज का ये निज़ाम आपको समझ आ गया होगा। और एक सवाल बार-बार आ रहा था कि सेवरेज सिंगल लाइन निकालते हैं, क्योंकि पहले अक्सर जगह पे ऐसा होता था कि डबल लाइन होती थी। जो सी है उसके लिए लाइन अलग होती थी, बाकी जो बाथ मिक्सर है, वॉश बेसिन है, उसकी लाइन अलग से लेके जाते थे। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा पूरी तफ़सीलन आपके साथ बात करूँ, ताकि वो भी आप आसानी से समझ सकें। इसकी जो सेवरेज का हिसाब है वो आपने देख लिया है। आगे जो इसकी पीपीआरसी फिटिंग है उसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि कौन सा साइज़ कितने पॉइंट पे क्या साइज़ लगाना है, कौन सा पाइप लगाना है, और पूरी डिटेल उसमें भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।